जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। आज हम काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो ला रहे हैं, जिसका कारण था थोड़ा मेरा तबीयत इशू था, जिस कारण से डॉक्टर के पास गए हुए थे। तो जिस कारण से वीडियो हमारा लेट आ रहा था, 5-7 दिनों पर आ रहा था, लेकिन आज से रेगुलर लाने का प्रयास करेंगे। और हम यहाँ तक मानते हैं कि बेसिक मैथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, और एक आध दो टॉपिक कोई बचा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और आज हम एक नया सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम फार्मूला को देखेंगे। अब सीरीज का नाम अभी तक हम सोचे नहीं है, सीरीज का नाम आप लोग कमेंट करना कि अभी हम जो देखेंगे क्या देखेंगे, फार्मूला सीरीज, जिसमें हम पूरा फार्मूला को पढ़ने वाले हैं मैथ का। और इस सीरीज का नाम आप लोग कमेंट में करिए, नहीं तो हम तो अपना नाम रखेंगे ही। अगर आप लोग कमेंट में कोई अच्छा नाम आता है, उस सीरीज का नाम रखेंगे। गणित के सभी फार्मूला देखेंगे, उस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 से 12 मिनट का होगा, जिसमें इस सीरीज के माध्यम से आपका फार्मूला क्लियर होगा। पहले हम बेसिक क्लियर की है, उसके बाद फार्मूला क्लियर करेंगे। उसके बाद जो होगा क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे और धुरंधर की तरह पूरा बवाल मचा देंगे, बवाल। तो ध्यान से देखिए। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम वर्ग पढ़ लेते हैं अपना मन से। क्या कीजिएगा, वर्ग SQURE जो भी हमारा है। तो अभी हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो वर्ग, यहाँ पे ये वर्ग का हम फोटो बनाते हैं। उतना सटीक नहीं बना, लेकिन वर्ग को लेकर आपको हम बता दें। तो जहाँ तक हम वर्ग का परिभाषा देखते आए हैं, जिसके आमने सामने की भुजा नहीं, जिसके सभी भुजा बराबर हो और उसका कोण समकोण हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का हमें परिभाषा याद नहीं करना है। वर्ग के बारे में सिर्फ इतना ज्ञान रखना है कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। ई वर्ग है, इसका एगो भुजा ई है, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है। वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। अगर ई भुजा है 5 सेंटीमीटर के, तो एहो होगा 5 के, एहो भुजा 5 के, एहो भुजा 5 के। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, स्पोकन इंग्लिश का है, ई हमारा आयत है। इसको अगर हम इतना पे, जैसे कि अगर यहाँ पे मोड़ देते हैं, तो ये देखिए हमारा वर्ग बन चुका है। जितना लंबा ई है उतना लंबा ई है, उतना लंबा ई है और उतना लंबा ई है। वर्ग हम उसे कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो, लंबाई चौड़ाई जो भी हो सब बराबर हो। तो देख सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे खोल देंगे, आयत होगी, ऐसे कर देंगे तो ये वर्ग हो गया जिसका सभी भुजा बराबर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा ज्ञान रख लीजिएगा कि इस वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, वर्ग का सभी कोण समकोण होता है। अब उसके बाद हम वर्ग का परिभाषा देखने नहीं आए हैं, वर्ग का हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं। अब वर्ग में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, वर्ग में हम पहले देखेंगे परिमाप। क्या देखेंगे, परिमाप। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम क्षेत्रफल देखेंगे, उसके बाद हम वर्ग का विकर्ण देखेंगे, विकर्ण। परिमाप हम किसे कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई खेत वर्गाकार है, जैसे कि इसी को लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा खेत वर्गाकार है, ठीक है, ये वर्गाकार है। हम यहाँ से इसके किनारे किनारे दोगुना शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ तक आए। मतलब कि कोई वर्गाकार खेत में एक कोना से हम दोगुना शुरू करेंगे, किनारे किनारे दोगते, वो चारों कोना के बाद दौग के फिर हम वहीं पे आ जाएंगे, और जितना दूरी तय करेंगे उसको हम परिमाप बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे, क्या, यहाँ से कोई बालक है जो दौड़ना शुरू करता है, ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ये अपने वही स्थान पे आ जाएगा, क्या, जहाँ से दौड़ना शुरू किया था वहीं आ जाएगा। और ये जितना दूरी दौगेगा ना, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। क्या, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको दे दिया जाए कि वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होता है। आपको हर जगह रटाया गया होगा कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, लेकिन ये रटना नहीं है। कंसेप्ट को समझिए कि 4 गुने भुजा कहाँ से बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है। हमको पता है कि वर्ग का सभी भुजा कितना कितना सेंटीमीटर का होता है, सभी भुजा बराबर होता है। जिस कारण से एक भुजा 5 का, तो अन्य 3 भुजा भी 5-5 का होगा। यानी कि ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा। अब यहाँ से दौगना शुरू किया है, कहाँ से, यहाँ से दौगना शुरू किया है। यहाँ से यहाँ तक कि दौगेगा, तक कितना दौगा, ये पूरा भुजा के लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक दौगा तो 5 दौगा।
फिर यहाँ से यहाँ दऊगा, ये भी 5 है तो 5 5 10 दऊगा। फिर यहाँ से यहाँ दऊगा, ये भी 5 है तो 10 5 15 दऊगा। फिर यहाँ से यहाँ तक दऊगा तो कितना दऊगा, 5 दऊगा। तो पूरा दऊगा कितना, 20। 5 5 10 5 15 5 20। इसीलिए फार्मूला निकल के आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 बराबर आ जाएगा 20। अगर ई 4 को 5 को जोड़िए या फिर 4 में 5 से गुना कर दीजिए 20 आ जाएगा। या फिर 4 को 3 को जोड़िए, देखिए 4 को 3 को जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो भी आएगा 12। यहाँ पे कॉमन निकाल करके फार्मूला बनाया जाता है वर्ग का परिमाप के, जिसको हम बोल देते हैं 4 गुने भुजा। या तो आप सभी भुजा को जोड़ दीजिए या 4 से गुना कर दीजिए तो वर्ग का परिमाप माना जाएगा क्या, 4 गुने भुजा। क्या आ जाएगा, 4 गुने भुजा। अब 4 गुने भुजा या फिर 4a भी कहीं कहीं कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एगो यह है, अगर वर्ग का भुजा a दे दिया जाए तो ई भुजा भी a होगा, ई भुजा भी a होगा, ई भुजा भी a होगा। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे a जोड़ a जोड़ a जोड़ a, एगो a, दूगो a, तीन गो a, चार गो a, 4a। और यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसका मतलब गुना होता है 4 गुने। अगर a के जगह यानी कि भुजा दे दिया जाए 6 तो वर्ग का परिमाप 6 चौक 24 सेंटीमीटर, जितना रहे उतना हो जाएगा। अगर वर्ग का परिमाप दे दिया जाए 9 तो 4 गुने 9 चौक 36, जितना दे दिया जाए 4 में गुना कर देंगे फिर 4 बार जोड़ देंगे तो उसका वर्ग का परिमाप हमारा निकल के आ जाएगा। और परिमाप का आप थ्योरी भी समझ चुके हैं कि दौड़ना शुरू करता है किनारे किनारे, जितना दूर दौड़ जाएगा, जितना दूरी माप लिया वो सारा किनारा जितना माप लेगा उसी को हम वर्ग का परिमाप बोल देंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल का बात कर देते हैं। यानी कि अब मान लीजिए हमको कोई वर्गाकार खेत है और उसमें हमको कोई चादर बिछाना है, गेहूं बाव करना है, तो हम कितना में बाव कर सकते हैं, कितना क्षेत्र में बाव करेंगे, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे कि वर्ग है तो वर्ग के खाली हम यहाँ पे थोड़े बाव करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्ग है, ये खेत है, तो खाली हम किनारे किनारे थोड़े बाव करेंगे, पूरा बाव करेंगे। क्या करेंगे, पूरा बाव करेंगे। और जिस कारण से वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि हमें क्षेत्रफल क्या निकालना है, इसको निकालना है, ये पूरा को निकालना है, पूरा कितना है वो निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 गुने 5 करेंगे 50 25 हो जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के जगह पे आपको दिया जाएगा कहीं पे है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए भुजा स्क्वायर, या कहीं कहीं दिया जाएगा भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। अब ये कहाँ से आया, अब जैसे कि देखिए कोई वर्ग का भुजा 5 है तो वर्ग का लंबाई भी 5 होगा और चौड़ाई भी 5 होगा, क्योंकि सब भुजा का बराबर होता है। कोई एगो लंबाई लेना है, कोई एगो चौड़ा लेना है, और कोई भी एक संख्या को उसी संख्या से हम गुना करें या फिर उस संख्या का स्क्वायर करें, बतवा बराबर ना है। 2 में 2 से गुना करिए या 2 का स्क्वायर कीजिए, 10 में 10 से गुना कीजिए या 10 का स्क्वायर कीजिए, बतवा बराबर है। इसीलिए इसका फार्मूला निकल जाता है क्या, भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 दिया गया है, किसी वर्ग का भुजा 5 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा उसका स्क्वायर कर देंगे 50 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए अगर किसी वर्ग का भुजा किसी वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर दिया जाए तो परिमाप में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहता है, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे परिमाप में देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर में जोड़ेंगे 5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में जोड़ेंगे 5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में जोड़ेंगे 5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा क्या, 20 सेंटीमीटर। ये 1D है और गुना करना है। देखिए जैसे हम गुना करेंगे 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, तो पहले हम 5 से 5 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 25 आ जाएगा। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से भी तो गुना करना है ना मेरे भाई, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुना करेंगे, यानी कि
किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करना यानी उसका स्क्वायर करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको हर जगह ध्यान पे रखना है कि कहीं भी क्षेत्रफल दे दिया जाए और संख्या सेंटीमीटर में दिया गया है कि मीटर में दिया गया है, तो उसका हम क्षेत्रफल करने के बाद स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विकर्ण का बात कर लेते हैं। विकर्ण हम उसे कहते हैं कि चरखूट चीज़ है, ठीक है, चरखूट है। अगर हमें सबसे लंबा चीज़ रखना पड़े तो हम कैसे रखेंगे? अगर इज भुजा एकर जितना है इहो से लंबा रखना पड़े तो हम इसको ऐसे रखेंगे, है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग है। अब विकर्ण का मतलब होता है कि किसी भी आकृति में कोई ऐसा लाइन खींचिए जो उसके भुजा से ही बड़ा हो, यानी कि सबसे लंबी भुजा हो। तो यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ से इसको ऐसे खींचते हैं, ये वर्ग के भुजा से भी लंबा होगा। इसको हम ऐसे खींचते हैं तो वर्ग के भुजा से भी लंबा होगा। यहाँ से आपको एक बात और सीखने को मिला कि वर्ग का दुगो विकर्ण होता है। क्या होता है? वर्ग का दुगो विकर्ण होता है। इसीलिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा। अभी √2 गुने भुजा कैसे निकलता है? ये निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है, बस सीधा याद रख लेना है वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। जैसे कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √2 गुने भुजा, ठीक है। अगर किसी वर्ग का भुजा 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे? √2 में 16 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 16√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 में 16 सेंटीमीटर से गुना किए हैं, √2 सेंटीमीटर में नहीं किए हैं, जिस कारण से यहाँ पे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा। बस एक बात ध्यान रखना है कि खाली क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, परिमाप और विकर्ण में नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक वाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों बहनों तक वीडियो को पहुंचाइए। और हाँ, एक बात और, ज़रूर से ज़रूर इस फार्मूला सीरीज का एक प्यारा सा नाम कमेंट कीजिए जो हम नाम रख पाए और बवाल मचा सके। तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।